डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे प्लेटफॉर्म लोकेश रावल एकेडमी में। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। देखिए, क्लास 12 की जो मैथ की हमारी जो सीरीज चल रही है, जिसमें हमने चैप्टर 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझते हुए, और एक एक जो मेथड है हमने कंप्लीट कर चुके हैं। जैसे कि आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हो गया, आपका डिस्क्रिमिनेंट वगैरह जितने भी थे वो सभी हम कंप्लीट कर चुके हैं। और आप आई होप आप सभी ने वो वीडियोस अच्छे से देखी होंगी और आपके भी कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। अब देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज इसका मैं इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ, इसको समझाने वाला हूँ कि आखिरकार ये होता क्या है। ठीक है, मैं इसको आज आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। उससे पहले आपसे एक बात करनी है कि जैसे कि आप देखिए, अब हम चैप्टर 5 पर पहुंच चुके हैं, तो आपको वो अच्छे से समझ में आ भी रहा होगा। आई होप अगर कोई दिक्कत आती है आप मुझे कमेंट कर जरूर बता सकते हैं कि सर हमको यहाँ पर दिक्कत आ रही है। सो प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे क्या है कि और भी बच्चे इसका बेनिफिट उठा पाए। क्योंकि देखिए, हम एक बेस्ट वे में और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जो आपको जैसे कि क्या होता है कि बहुत से जो है कि कुछ दिन के लिए पढ़ाते हैं, उसके बाद बंद हो जाता है, या फिर कोई क्वेश्चन से टिक करके डाल दिया फिर मैंने डाला नहीं। हमारा एक सिस्टम में चल रहा है। आपके लिए चैप्टर 5 चालू हुआ, उससे पहले आपको उसका इंट्रोडक्शन, उसके फॉर्मूले, उसके वगैरह में बताएंगे। फिर उसके बाद आपको उसके एक्सरसाइज बताएंगे। फिर अगली धीरे धीरे एक्सरसाइज को खत्म करते हुए फिर चैप्टर 6, फिर चैप्टर 7 कंप्लीट मैथ को तैयार आपके लिए पढ़ा देंगे और आपको तैयार करा देंगे। ठीक है, सो प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। सो देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसका मतलब समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी यानी कि समांतर का मतलब क्या होता है? समांतर का मतलब होता है, अगर इसका मैं करूं तो समान अंतर। समान अंतर का मतलब है समांतर। समान अंतर का मतलब है समांतर। तो कोई एक ऐसी सीरीज बनाई जाए, कोई एक ऐसा वे बनाया जाए, या फिर कोई एक ऐसा मतलब सिस्टम तैयार किया जाए जो समान अंतर में हो। ठीक है, तो उसको हम कह सकते हैं कि ये समांतर श्रेणी है। जैसे कि मैं देखिए बात करता हूं, जैसे बच्चों को प्रार्थना लगाते हैं स्कूल में बच्चों को प्रार्थना कराते हैं, सुबह सुबह प्रेयर कराते हैं। तो क्या करते हैं, छोटा बच्चा फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी कि हाइट के अकॉर्डिंग उनकी के छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी समान डिस्टेंस के अकॉर्डिंग उनको बढ़ाते हुए चलते हैं। तो ये एक सीरीज हो गई कि नहीं हो गई कि एक समान डिस्टेंस के अकॉर्डिंग एक लॉ फॉलो हो रहा है, उसमें एक रूल फॉलो हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग चलते हुए जा रहे हैं। तो ऐसे ही अगर हम समांतर श्रेणी मैथमेटिकल इंडक्शन में अगर हम बात करें कि समांतर श्रेणी आपके लिए क्या हो सकती है, तो देखिए जैसे 2, 4, 6, 8, 10 और डॉट 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 जितनी भी आ सकते हैं। तो अब बताइए, ये एक जो सीरीज मैंने बनाई हुई है, इस सीरीज में समांतर श्रेणी है या भी नहीं है? तो ये समांतर श्रेणी है या नहीं है? तो देखिए, इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है? 2 का। इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है? 2 का। इन दोनों के बीच 2 का। इन दोनों के बीच भी 2 का। अगर पूरी सीरीज में एक ही जैसा डिफरेंस होता है, एक ही जैसा अंतर होता है, 2 2 2 या 3 का हो, या 4 या 1 का हो, तो उस श्रेणी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो कि ऐसी श्रेणी जिसके पदों के बीच समान अंतर होता है, वह समांतर श्रेणी कहलाती है। वह क्या कहलाती है? आपकी समांतर श्रेणी कहलाती है। अब देखिए, समांतर, ये बात तो होगी आपकी समांतर श्रेणी की कि समांतर श्रेणी कहते कैसे हैं। अब बात करते हैं उसके कुछ मेन जो पॉइंट्स होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। मैं इसको साफ कर देता हूँ पहले, तब आपको बात आता हूँ। उसके मेन पॉइंट्स कुछ आपके टर्म्स होते हैं इसके अंदर, उन टर्म्स को आपको आइडेंटिफाई कराता हूँ। आप चाहो तो नोट डाउन करते हुए चलना। मैंने आपको कई वीडियोस में आपको अच्छे से बताया हुआ है कि देखिए, चाहे मैं हूं, चाहे कोई और टीचर हो, टीचर कोई गलत नहीं होता, वो अपने पढ़ा रहा है, अच्छे से पढ़ाता है। प्रॉब्लम ये होती है कि आप लोग अच्छे से पढ़ने की कोशिश नहीं करते हो। तो आप लोगों को अच्छे से पढ़ने के लिए क्या करना होगा कि आप कॉपी पेन लेकर बैठिया कीजिए और
तब आपको कोई कंसेप्ट ऐसा लगता है जो हम पर नहीं आता है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पहले से ही कंसेप्ट आते हैं यानी पढ़ चुके हैं और मतलब फिर और मतलब सीखने के लिए या फिर कोई अपना कोई डाउट है उसको क्लियर करने के लिए आते हैं। तो आपको जो कोई भी पॉइंट ऐसा लगता हो जो आपको मतलब अच्छा लगता हो कि जो ये पॉइंट है जो वाकई में इंटरेस्टिंग पॉइंट है और ज्यादा कंसेप्ट को बिल्ड करने में और अच्छा काम करेगा, तो आप उस पॉइंट को आप कॉपी पेन लेकर बैठिया कीजिए और उस पॉइंट को साथ के साथ नोट डाउन किया कि नोट बना करके लिख लिया कि हाँ ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हो सकता है। तो ऐसे पढ़ोगे आप, अच्छे से पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको पढ़ने में। आप अगर चैप्टर 5 क्या हो, आप पूरी कंप्लीट मैथ को भी आप अच्छे से तैयार कर सकते हो। देखिए मैं माना, देखिए जनरल जो फॉर्म होती है, जनरल फॉर्मेट लिख देता हूं मैं इसको। जनरल फॉर्मेट होती है जो समांतर श्रेणी की, वो क्या होती है, वो होती है आपकी a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d डॉट 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 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये तो होता है आपका जनरल फॉर्म। क्या होता है आपका जनरल फॉर्म, यानी कि समांतर श्रेणी इस टाइप की होती है, हमेशा इस टाइप की होती है। आप ए की जगह और डी की जगह कोई फिक्स वैल्यू रखकर देखिए और देखिए समांतर श्रेणी बन रही है या नहीं बन रही है। ठीक है, a प्लस डी यानी इसमें d जोड़ा, अब a प्लस डी में भी a प्लस डी जोड़ा जब a प्लस 2d हुआ, यानी इसमें भी डिफरेंस d का है, इसमें भी डिफरेंस d का है। तो अगर सामान्य पद की बात करते हैं हम कि समांतर श्रेणी क्या होती है, तो आप कह सकते हो a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एक समांतर श्रेणी है। ठीक है, अब इसमें जो ये होता है, ये क्या होता है, इसका पहला पद। तो कभी भी क्वेश्चन में पहला पद दिया हुआ हो, पहला पद, तो हमेशा क्या उसको हम किससे डिनोट करते हैं, a से। पहले पद को किससे डिनोट करते हो आप, a से। और जो d होता है, d क्या है, इसके अंदर डिफरेंस ही तो है। देखिए a में d जोड़ दिया, जैसे मैं दो में 2 जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा 4, फिर 4 में और 2 जोड़ता चले जाओ तो हो जाएगा 6 में और 2 जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा 8, यानी सब में कितना जुड़ता जा रहा है, 2 जुड़ता जा रहा है। इसका मतलब इसका डिफरेंस कितना है, 2 का। तो अब a में d जोड़ा तो a प्लस डी, और a प्लस डी में भी एक और d जोड़ूंगा तो a प्लस 2d, a प्लस 2d में एक और d जोड़ूंगा तो a प्लस 3d। इसका मतलब इस सीरीज में डिफरेंस कितने का है, d का। और जब डिफरेंस d का है तो ये कैसी सीरीज हो जाएगी, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को मैं बार बार ना लिखकर इसको AP से लिख सकता हूँ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको एक नाम है और इसका शॉर्ट फॉर्म है AP। क्या है, AP। तो आप इसको क्या बुलाओगे, AP बुलाओगे। देखिए पहला पद तो ये हो गया। अब आपका रहेगा सार्वधातुक, इसको हम सार्वधातुक बोलते हैं। सार्वधातुक बोल सकते हो या डिफरेंस बोल सकते हो। सार्वधातुक क्या होता है, जो इनके बीच का डिफरेंस होता है, कितना है, D होता है। कितना होगा, D होगा। सार्वधातुक क्या होगा, D होगा। तब nवा पद, एक फॉर्मूला और रह जाता है, इसको मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं। nवा पद क्या होता है, nवा पद। ठीक है, अब देखिए इसको बहुत से बच्चे क्या रट लेते हैं, जरा फॉर्मूला आपके लिए क्या है, nवा पद बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हो गया, कहानी खत्म। इसके कंसेप्ट को अच्छे से समझ लो तो आपको nवा पद से मतलब नहीं है, आपको कोई भी पद के बारे में आपसे पूछे तो आप अच्छे से समझा सको कि ये होता है nवा पद, इसका मतलब क्या होता है, इसको कैसे निकालते हैं, क्या होता है, इसको समझिए। देखिए nवें पद को बेसिकली हम tn से डिनोट करते हैं, किससे, tn से। देखिए पहला पद हो गया तो हम लिख सकते हो उसको, देखिए पद की जो फॉर्म, पद को बोलते हैं हम इंग्लिश में टर्म। पद को बोलते हैं इंग्लिश में टर्म। तो इसके जो t होता है फर्स्ट वाला, उसको उठा लेते हैं, जिससे हमको पता रहता है कि जो t का मतलब टर्म है, इसका मतलब ये पद है, तो हम इसको t से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये होता है टर्म हो गया, इसको हम t से डिनोट करते हैं। अगर बात पहले टर्म की चल रही है तो t1, अगर बात दूसरे टर्म की चल रही है तो t2, अगर बात तीसरे टर्म की चल रही है तो t3, अगर बात चौथे टर्म की चल रही है तो t4। ऐसे ही डॉट 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 nवें पद की चल रही है तो हम n लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक तो आपको समझ में आया कि पद को डिनोट कैसे करते हैं। अब बात करते हैं कि देखिए t2, t3, t4 इनको समझते हैं। t1 तो है आपका a, t2 है आपका a प्लस डी, t3 है आपका a प्लस 2d, t4 है आपका a प्लस 3d। तो देखिए t4 यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है 4,
पर पद कौन सा है, a+3d। मतलब जो ये फॉर्म आता है यहाँ पर, जो ये नंबर आता है 4, उसको एक कम करके लिख दीजिए आप, 3d कर दीजिए उसको, आपका वो चौथा पद निकल कर आ जाएगा। अगर मैं आपसे बात करूं, आई होप आपको समझ में आया होगा, एक बार और देखिए। मैं अगर बात करता हूं आपसे T5 पांचवा पद, किसी समांतर श्रेणी का पांचवा पद बताओ। अब समांतर श्रेणी तो हमको पता नहीं, तो हम जर्नल समांतर श्रेणी का पांचवा पद बता सकते हैं। हम क्या बता सकते हैं, जो जर्नल समांतर श्रेणी है ये वाली, उसका पांचवा पद बता सकते हैं। वही उसका जो कोई भी जो पूछ रहा होगा उस श्रेणी के बारे में, उसका पांचवा पद वही हो जाएगा। अब देखिए, मैं कोई मुझसे कहे कि मैं समांतर श्रेणी का पांचवा पद क्या होगा, तो आप बोलोगे a+5 है तो एक कम कर दीजिए 4d। कितना, 4d। अगर पूछे कोई छठवां पद कितना होगा, तो आप क्या लोगे, a+5d। ये हो गया आपका छठवां पद। ऐसे ही आपसे अगर कोई भी पद पूछता है तो आप उसके एक टर्म को कम कर दीजिए, ऑटोमेटिक ही आपका वो टर्म आ जाएगा। 5d कर दिया तो 6वां टर्म है, 7d कर दिया तो 7d कर दिया, 7d अगर इस जगह पर मैं कर दूंगा तो ये हो जाएगा, एक मिनट, 8वां टर्म। क्या हो जाएगा, 8वां टर्म। क्या हो जाएगा ये, 8वां टर्म, क्योंकि एक पद यहाँ पर हमको क्या करना होगा, कम करना होगा। 8वां पद है तो यहाँ 7 लिखोगे, 9वें पद के बारे में पूछ रहे हो तो यहाँ 8 लिखोगे, 10वें के बारे में पूछ रहे हो तो यहाँ 11 लिखोगे। ये तो होगी आपकी टर्म की कंसेप्ट। अगर आपसे यूं कहे कि nवां पद निकालिए, अगर आपसे कहे nवां पद बताइए, तो क्या करोगे, a+n में से कम कर दोगे और क्या करोगे, और ये आपका फॉर्मूला बनकर आ गया कि nवां पद का फॉर्मूला a+n-1 * d, a+n-1 * d। तो ये होता है nवें पद का कंसेप्ट। nवें पद से ही मतलब नहीं है, कोई भी पद के बारे में अगर आपसे बात करता है तो आप यही कंसेप्ट लगाओगे, एक पद को आप कम कर दोगे, एक पद को क्या कर दोगे आप, कम। अब अगर nवां पद पूछता है तो a+n-1 * d, 10वां पद पूछता है तो a+9d, 11वां पद पूछता है तो a+10d। आई होप आपको ये सभी मैटर समझ में आया होगा, अच्छे से, कोई डाउट नहीं होगा आपको। तो आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको एक दो कॉन्सेप्ट्स के बारे में और अच्छे से क्लियर करता हूं, ठीक है। आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और ये समझ में भी आया होगा, ज्यादा टफ कंसेप्ट नहीं था। आपका पहला पद बता दिया मैंने क्या होता है, सार्वंतर मैंने आपको बता दिया, टर्म कौन कौन से क्या क्या कैसे कैसे होते हैं वो भी आपको मैंने बता दिया। अब देखिए थोड़ा सा और आगे की ओर बढ़ता हूं मैं, और आपको एक चीज ये बताता हूं कि कोई भी अगर श्रेणी किसी ने अचानक से लिख दिया आपके लिए, या कुछ पूछ लिया आपसे कि बताइए ये श्रेणी, तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है। देखिए क्वेश्चन कोई भी दिया हुआ है, फिर कोई चैप्टर आप पढ़ रहे हो तो उसके बारे में पहले ये एनालिसिस कीजिए कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है, ठीक है। अगर आप ये सोचने में सक्षम हो कि क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है इससे रिलेटेड, तो पक्की बात है कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर अच्छे से हो चुका है। देखिए कि अगर हमसे ये कहे कि 3, 5, 8 और एक मिनट मैं पहले आपको अच्छे से समझाता हूँ, 7, 9, 11 ... तो अब ये क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है इसमें कि आपको इससे रिलेटेड देखिए क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, पहले मैं उसको बताता हूँ, ठीक है। इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, पूछे भी क्या क्या जा सकते हैं, और सभी को एक बार में आपको एक एक करके बता दूंगा और आपका एपी का कंसेप्ट एक बार में ही क्लियर। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आप किसी से भी पढ़ लीजिएगा, अगर एक बार में अगर आप ये जो कंसेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ उससे रिलेटेड आपको समझा रहा हूँ, आई होप आपको 98 तो नहीं, लगभग 200%, लगभग 200% मैं बता रहा हूँ कि आपका ये क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा अगर आप ढंग से समझते हो। तो देखिए पहले इससे क्वेश्चन क्या बनेगा, इससे क्वेश्चन बनेगा आपका कि बताइए ये एपी में है या नहीं, है या नहीं, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, पहला पद बताइए, पहला पद। तीसरा क्वेश्चन, सार्वंतर बताइए। चौथा क्वेश्चन, 8वां पद बताइए, 8वें की जगह पर कुछ भी हो सकता है। और 5वां क्वेश्चन है nवां पद बताइए।
अब धीरे धीरे आप इसको समझते चलिए, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट, अगर आप अच्छे से समझते हो तो। देखिए पहले आप डिसाइड करोगे ए बी में है या नहीं है। तो ए बी में डिसाइड करने के लिए आपको क्या करना होगा, एक फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, T2 माइनस T1 T3 माइनस T2। ठीक है, आप या तो इसको याद रखिए, वरना आप देखिए कि सब में डिफरेंस जो है इक्वल है या नहीं है, बस इतना चेक करना है आपको। तो देखिए 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, इसका मतलब सभी में डिफरेंस इक्वल है, तो ये एबी में है, एबी में है। आप इसको भी अप्लाई कर सकते हो। देखिए T2 टर्म कौन सा, दूसरा टर्म है आपका 5, पहला टर्म कौन सा 3, तीसरा टर्म कौन सा 7 और दूसरा टर्म कौन सा 5, 5 3 2, 7 5 2, 2 और 2 इक्वल आ गया। इसका मतलब ये जो है आपकी एपी में है, ये जो है आपकी एपी में है। और दूसरा पहला पद कौन सा है, पहला पद जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ होता है वो होता है पहला पद, यानी ए बराबर कितना हो गया आपका 3, दूसरे का आंसर खत्म। तीसरा सार्वधातुक कितना है, अब सार्वधातुक तो आपको पता ही होगा कितना होता है। सार्वधातुक क्या होता है कि जितना इसमें डिफरेंस होता है वो सभी आपका सार्वधातुक होता है, तो डिफरेंस कितना है 2 का, इस वजह से टी कितना हो गया आपका 2। अब 8वां पद बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग टू एग्जाम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। देखिए 8वां पद, तो 8वां पद का मतलब है आपका T8 पूछ रहा है, और अभी आपको बताया था जस्ट 3 मिनट पहले 8वां पद पूछ रहा है। तो 8वें पद का मतलब क्या है, a प्लस 7d। आई होप आपको समझ में आया होगा, a प्लस 7d, a की जगह पर 3 है, 7 इंटू डी की जगह पर 2 आया था, 3 प्लस 7 दूनी 14, 14 और 3 17। इसका मतलब इसका जो 8वां पद आएगा धीरे धीरे, देखिए 1 2 3 4 5वां पद तो हो गया, 7 5वां 6वां पद, 7वां पद और 8वां पद, तो 8वां पद कितना 17 निकल कर आ गया। तो ये हो गया आपका 8वां पद। अब पूछेगा आपसे nवां पद, तो n के लिए हमने क्या फॉर्मूला बताया था, Tn a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब फॉर्मूले को नोट कर लीजिएगा, a की जगह पर है आपका 3, n माइनस 1 ही रहेगा, और d की जगह पर क्या है आपका 2। तो ये क्या हो जाएगा, आप इसको सॉल्व कीजिए, 3 प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें कीजिए 2n माइनस 2, 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा 1 प्लस 2n। तो nवां पद क्या निकल कर आ गया 1 प्लस 2n, nवां पद क्या निकल कर आ गया आपका 1 प्लस 2n। सो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। डाउट होता है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगी, आप व्हाट्सएप पर जाकर मुझे बता सकते हो, या फिर आप कमेंट्स में मुझे लिख सकते हो कि सर हमको ये क्लियर नहीं हुआ, तो मैं इसको आपको क्लियर एक बार और अच्छे से कर दूंगा। तो ये था हमारा अर्थमेटिक का कंसेप्ट। कल मिलेंगे हम आपसे, कल अगली भी वीडियो है, अगली वीडियो में यानी कि मतलब कल मिलेंगे हम आपसे, और उस वीडियो में आपको मिलेगा एक्सरसाइज 5.1, एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट सॉल्व करेंगे, उसको क्वेश्चंस को करेंगे, आपको अच्छे से समझाएंगे क्वेश्चंस कैसे होते हैं उसके। सो उसके लिए वीडियो को पूरा देखने के लिए, देखिए वीडियो को पूरा देखे कीजिए। क्या होता है कि आप उस कंसेप्ट को देखो, मतलब कुछ बीच में क्वेश्चन को छोड़कर चले जाओ, वीडियो को स्किप कर दो। ऐसे करने से आपके क्या होता है कि जो कंसेप्ट है, जो कुछ बातें हैं वो छूट जाती हैं और आप थोड़ा आगे चले जाते हो वीडियो में, उससे क्या है आप अच्छे से समझ नहीं पाते हो। तो पूरा वीडियो को पूरा देखिए कीजिए और अच्छे से क्वेश्चन को समझिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक आपको इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और इन्हीं कंसेप्ट की प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।